Okay. Hi friends, welcome to Cricket Caviar. Hello everyone. Welcome to Cricket Caviar. Today we'll be going to discuss the IPL 2025 restart. After unfortunate events, it got suspended. Then it took some time to restart. But yes, the action is back. And with the action, we have uh, 7 teams in contention of the playoffs. And if we look at that, so now this there are 17 matches remaining. It is scheduled across 6 cities, and so there are some cities which are excluded due to rain concern due to monsoon. One city in South India, despite the rain threat, it has been allotted matches because of the world-class surveyor system. So only one city in South India, that is Bangalore, which is given a match. So the opening match also is going to be tomorrow in Bangalore. That is RCB versus KKR. So if we look at the points table, right, Pratik and Shikhar. So if we look at the points table, it is pretty clear the last 3 teams are eliminated because they are no way going to reach the points which are with the top four. And all the Yeah, 7 teams are in contention. LSG and KKR have very slim chance, or you can say they have just a mathematical chance, whatever it is. yeah. Yeah. So so if I look at some teams, let's start with No, ranking wise. I Yeah. I think Akash, LSG still has a chance. KKR is almost out. Yeah, KKR because को they I won't played one count. game. Because Okay. KKR have played one game more than LSG. So LSG can still reach 16 points. KKR can maximum reach 15 points. So 16 15. Yes. Mhm. can be the qualification one. Yeah, Yeah. 16 Yeah. can be the Totally agree. qualification mark. So LSG has to win all the 3 remaining matches, right? And बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है. ऐसा लग बहुत. रहा है कि एक एक्सटेंडेड प्लेऑफ्स अलग से हो रहा है. बिकॉज Hmm. इफ यू कंसिडर टीम्स लाइक डीसी, एलएसजी, एमआई, इनके लिए तो अब सभी मस्ट विन मैचेस है. एवरी मैच दे हैव टू Correct. विन. Correct. तो इनके लिए तो डबल प्लेऑफ्स खेलना पड़ रहा है इनको. एमआई हाँ, के लिए आई फिर आई भी कैन से. हर मैच नहीं यार, मतलब एक मैच जीत के वो मार्क पार कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अदर इवेंट्स. या, दो जीटी मैच एंड जीतो तो. आरसीबी का जस्ट, जीटी एंड आरसीबी का हाँ. थोड़ा रिलैक्स्ड है, बट बाकी जीटी एंड टीम्स का तो आरसीबी पूरा बहुत रिलैक्स्ड मुश्किल है. है. आई थिंक आउट ऑफ 3 या, उन्हें एक ही जीतना है. एंड दे विल एबल टू या. मेक इट, या फॉर श्योर. तो एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो लास्ट मैच था दिल्ली एंड पंजाब का, वो भी थोड़ा स्ट्रेंज है कि उसको पूरा रीस्टार्ट खेला जाएगा. उसमें करेक्ट. आई एम, या, अनफॉर्चुनेटली पंजाब को एडवांटेज था, द काइंड ऑफ यस. स्टार्ट दे गॉट. यस. तो तो वो पूरा ही वो भी एक रीस्टार्ट है स्ट्रेंज क्योंकि चीज ग्राउंड है. ही चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो या, रहा है, तो या दैट इज अ फुल रीस्टार्ट. बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया पंजाब के लिए क्योंकि वो मैच विथ आई डाउट दिल्ली कुड हैव वन दैट यार मैच. वो मैच मतलब इतना बड़ा. ऑलमोस्ट दिल्ली के हाथ से ऑलमोस्ट निकल ही गया था वो मैच. आधा मैच भी नहीं हुआ था, फिर हम्म. भी लाइक पंजाब वाज लुकिंग इन सच लाइक अमेजिंग फॉर्म इन दैट मैच. एंड यार एब्सोल्युटली वो उनका मैच. उनका यार हाफ सेंचुरी भी हट गया, बताओ. आई एम नॉट किडिंग, बट ये टाइटल डिफाइनिंग मैच था यार वो. क्योंकि अभी लेट्स कम बैक टू द रियलिटी. रियलिटी यही है कि इफ यू फिनिश टॉप टू, देन ओनली यू हैव अ गुड शॉट एट विनिंग द टाइटल. आईपीएल में सिर्फ एक बार 2016 में ऐसा हुआ है कि 3 या 4th फिनिश टीम जाके टाइटल जीती हो. एसआरएच ने किया था वो. बट उसके अलावा जितने भी सीजन्स में ये रूल रहा है कि टॉप 2 टीम्स विल गेट एन एडवांटेज ऑफ द प्लेऑफ्स, तो हमेशा ही टॉप 2 में से कोई जीता है टाइटल. यस, देयर हैव बीन फ्यू ओकेजन्स जब 3 और 4 टीम ने फाइनल तक पहुंचे हो, बट करेक्ट. टाइटल सिर्फ एक बार जीते हैं, विच इज जस्ट अ 6% ऑड्स. तो पंजाब के लिए आई फील बैड अगर वो इस वजह से मिस कर जाएंगे तो टॉप 2 पोजीशन. या लेट्स सी. या तो और दिल्ली के लिए भी बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया क्योंकि दिल्ली लास्ट मैच वो आई या, आई या आई थिंक आई थिंक शिखर. शिखर इज ट्राइंग टू से यस. लास्ट मैच बच गए, एंड उसके पहले वाला मैच भी या. बच गए थे एसआरएच या. से जो मतलब हारने कि वाले थे. लास्ट मैच में भी बच गई थी बारिश की वजह से. हम्म. जहाँ पे यस. वाली और ये वाली मैच में भी अभी अगर डोंट नो मतलब बच गई तो नहीं बोल सकते बट लेट्स सी. यस. या, दिल्ली के लिए तो यार थोड़ा मतलब अच्छा हो गया उनके लिए. वो या. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो हार ही गए थे, उसके बाद वो हार जाते तो बाहर ही हो जाते प्रॉपर. हाँ. यार अभी भी दिल्ली के लिए सबसे मुश्किल है मुझे लग रहा है, बिकॉज दिल्ली के लिए मुश्किल है. करेक्ट. they have to face all the 3 teams that are above than them. करेक्ट. GT, MI and Punjab.
तीन मैचेस जो बचे तीनों बहुत डिफिकल्ट है. हाँ दिल्ली But का mathematically, Akash, yes, they still can reach 19 points. So obviously, यस, we can't rule them तीनों out. जीते तो इनको तीनों ही जीतना है ना, दिल्ली को तीनों ही जीतना है टू गेट मेक ए स्ट्रॉन्ग चांस, टू हाँ, मेक ए बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग ये नहीं चांस। जीतेंगे ना तो दूसरी टॉप टीम जीतेगी, तो करेक्ट, इनको तो तीनों ही जीतना है. करेक्ट, क्योंकि वो पंजाब से खेल रहे हैं, मुंबई से खेल रहे हैं, गुजरात से खेल रहे हैं। वैसे भी अगर मुंबई मतलब ये गुजरात एक जीत गया तो वो तो फिर हो ही गया। उसके बाद मुंबई और या पंजाब वो भी इन्हीं से, ये इनका कंपटीशन ही इन्हीं से है जिनसे खेल रहे हैं, तो या इनको तो तीनों ही जीतना है। एंड बाकी टीम भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगी कि अरे सिर्फ हाँ, एक दिल्ली को हराना है. सिर्फ दिल्ली को यार। तो जीटी का यार, जीटी का तो फॉर्म ही सिंपल है, मतलब दिल्ली से खेलना है, लखनऊ से खेलना है, चेन्नई से खेलना है, और उन्हें एक जीतना है, एक ही जीतना है इन तीनों में से सिक्योर करने के लिए स्पॉट। और या मतलब phenomenal season for GT, man. या To be on रियली 16 points after 11 games takes consistency and special करेक्ट, efforts. करेक्ट। और उसके बाद यार आरसीबी का भी ये सीजन मतलब 16 पॉइंट्स पे है, एंड दे आर प्लेइंग विद केकेआर, एसआरएच एंड लखनऊ। तो इनका भी सेम एज पर जीटी, जीटी और इनका ऑलमोस्ट सेम है, दोनों को एक ही जीतना है प्लेऑफ सिक्योर करने के लिए। तो और आरसीबी का तो इसमें से दो मैच होम होम ग्राउंड पे, होम स्टेडियम पे, ऑल्दो आरसीबी का होम अवे में कोई मतलब है नहीं, बट स्टिल दो मैचेस उनके होम Yeah. ग्राउंड पे है और एक अवे है। सो Yeah, I hope RCB कल ही अपना सिक्योर कर ले प्लेऑफ्स. हाँ नहीं, कल। एंड आरसीबी का होम पे तो डिसएडवांटेज होता है। होम, दे आर द ओनली प्लेयर टीम नो, जो दैट इज होम द ट्रूथ. डिसएडवांटेज के साथ खेलती है। तो पता नहीं है हाउ गुड दे विल बी लाइकिंग दिस कि दो मैचेस घर पे हैं। बट या दोनों मैचेस केकेआर वर्सेस एसआरएच, एंड ये दोनों मैचेस ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि there are big hitters in SRH team who will like Bangalore and लखनऊ का वो मैच जीतना पड़ेगा आरसीबी को, यार तो लास्ट वाला। इसमें हेजलवुड का क्या सीन है? नहीं, गुड हेजलवुड क्वेश्चन. का तो डाउटफुल ही है। हेजलवुड डाउटफुल है। डाउटफुल है, अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है। हम्म, और सबसे बड़ा ब्लो आई थिंक जीटी को लगा है कि जॉस बटलर के जगह कुशल मेंडिस, हाँ बटलर के वो जगह जो मेंडिस। रिप्लेसमेंट हुआ है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मतलब वो दोनों के मतलब कि जॉस बटलर फॉर जीटी वाज पिवटल, और उसके जगह कुशल मेंडिस अभी आया, तो जीटी का भी यू कांट से कि जैसे हम बोल रहे हैं बहुत इजी है, हाँ क्वालिफाई कर जाएंगे, बट अभी फ्यूचर थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि शुभमन गिल और वो साई सुदर्शन जो स्लो स्टार्ट्स देते, उसके बाद एक्चुअली जॉस बटलर ही इम्पेटस देता था हाँ यार, इनिंग्स को। या जॉस तो बटलर ने अगर तो वहां से अब एक्सेलरेट नहीं किया होता तो वो कई मैच बीच में हारे होते। राइट राइट एब्सोल्युटली आकाश, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिस करेंगे यार उसको, और मे बी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, बट मतलब वो जहाँ पे थे और जैसा क्रिकेट खेल रहे थे और जैसा उनका बॉलिंग था, जैसा उनका फील्डिंग था, सो दे वुड हैव डेफिनेटली थॉट ऑफ विनिंग दिस आईपीएल, और अब वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा विद जॉस बटलर नॉट देयर। हम्म, या दैट्स अ ये तो दैट्स श्योर अ है। फेयर पॉइंट. या मतलब फिर तो लग रहा है. प्लेऑफ्स तक तो बहुत आराम से चले जाएंगे, आई डोंट थिंक सो, हाँ, उसमें कोई शक है। बट आफ्टर प्लेऑफ्स इट इज ए बिट ट्रिकी फॉर देम। फिर तो लग रहा है आरसीबी एंड पंजाब डिजर्व्स टू बी टॉप टू. करेक्ट, लेट्स सी। But good point. I think then again, same thing applies. Then MI becomes the most strong team because उनका core इतना अच्छा है, Indian core. They don't need the foreign players from Australia, South Africa, England. So if MI reaches the top two, then I think very difficult for any other team. आई थिंक अंबानीज ने यहाँ पे भी अपना पावर थोड़ा दिखा दिया आईसीसी के सामने, क्योंकि पहले तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के सामने, नॉट आईसीसी एग्जैक्टली, क्योंकि पहले बोला था कि 26 मई तक ही अवेलेबल थे सारे साउथ अफ्रीकन करेक्ट, प्लेयर्स। हाँ। बट आई थिंक एमआई में कॉर्बिन बॉश है, फिर रायन रिकल्टन है, एक्चुअली रिकल्टन बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन, तो रिकल्टन चाहिए, तो मुंबई ने बना लिया साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को, और अब वो लोग 3 जून तक अवेलेबल है, मतलब पूरा टूर्नामेंट ही शायद अवेलेबल है। Wow. तो ये बहुत बड़ा चीज किया है मुंबई इंडियंस ने कि अभी रिकल्टन 3 जून तक मतलब फाइनल भी खेल सकते हैं रिकल्टन, यार जबकि ये इलेवेंथ उसको को ये है तो एक वर्ल्ड टेस्ट हफ्ते बाद। चैंपियनशिप. यार तो ये तो मुझे ये लगा तो था एक लेकिन वीक पहले. यार ये तो उनके लिए अच्छा हो गया यार, ऑस्ट्रेलिया के लिए।
हाँ। मतलब ये एकदम ही जस्ट पहले पहुंचेंगे, और वो तो अभी से मतलब उनका तो कोई प्लेयर नहीं आएगा आई थिंक अभी। जबकि हाँ सबको बहुत। पता है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट से, तो इनको तो एक्स्ट्रा पहले जाके एक टूर गेम भी हाँ खेलना चाहिए था। but ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ राइट। लेकिन एमआई का मुझे यार, नहीं तुम बोल लगता रहे हो एमआई का बहुत इजी, बट ऑस्ट्रेलिया। एमआई को दोनों में से दोनों मैच नहीं जीतना है टू मेक इट श्योर, मतलब और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो तो, हम्म, राइट। और तो एक हाँ जब तो जीतना वर्ल्ड टेस्ट पड़ेगा, चैंपियनशिप जीतना फाइनल पड़ेगा। का जो प्राइज है, आज जय शाह ने अनाउंस किया कि 30 करोड़ है फर्स्ट विनिंग टीम को, और रनर्स अप को 18 करोड़ है। तो 12 करोड़ का जो डिफरेंस है वो सेटल कर दिया क्या अंबानी ने? नहीं वो मिल गया इंडिया को। मिल थर्ड गया। रनर, सेकंड सेकंड रनर सबको भी मिला है ना इस बार। वो अच्छा। इंडिया हाँ। को मिला है। 12 करोड़ इंडिया को मिला है। एंड दे एक्चुअली वन मोर प्राइज मनी देन फिनिशिंग फर्स्ट सेकंड, फिनिशिंग सेकंड में जो उनको लास्ट एडिशन में मिला था लास्ट, उससे ज्यादा उनको थर्ड फिनिश करने में मिला एक्चुअली पैसा। so they got reward for losing a home series against New Zealand and then getting thrashed by Australia. ये चलो बैक टू आईपीएल, सॉरी। यार या आकाश, तो मुझे तो यार आकाश सबसे डेंजरस टीम लगती है मुंबई। अगर मुंबई टॉप टू पहुंची तो दे विल विन द टाइटल, लाइक देयर इज नो डाउट। आई थिंक नो डाउट यार, मुंबई टॉप टू मुंबई पहुंच। बहुत स्ट्रांग है, मतलब मुंबई का वो कोर वही है ना, मतलब देख सिंपल है यार, आईपीएल में अगर कोई टीम का इंडियन कोर बहुत स्ट्रांग है, फिर वो तो उस टीम को तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी और को हराने का, मतलब कोई और उनको या हराना मुश्किल हो जाएगा। तो मुंबई का वही चीज है कि उसका जो इंडियन कोर है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब कोई भी टीम यार आईपीएल सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स के हिसाब से तो उनके बलबूते पे तो नहीं जीत सकती, या तुमको नहीं, इंडियन। मुंबई का टर्निंग पॉइंट वही था ना, जब बुमराह आ गया, फिर सूर्या फॉर्म में आ गया, फिर रोहित फॉर्म रोहित में आ गया। फॉर्म में मतलब आ गया। ये सब एक तीनों साथ। लोग फॉर्म में आ गए थे, तो उसके बाद तो हारना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी ये जो ब्रेक हुआ है इसके वजह से क्या इनका, इन तीनों का फॉर्म वही वैसे ही चलते रहेगा, वो एक चीज है, मतलब देखना प्लस पड़ेगा हमें। जीटी ने वो तोड़ा है उनका विनिंग रथ। तो जीटी ने तोड़ा है तो क्या पंजाब भी तोड़ सकती है? पंजाब भी एक मैच हरा सकती है मुंबई को, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा चीज यार, मतलब अभी मतलब जब आईपीएल स्टॉप हुआ था उसके बाद रिज्यूम होना, उसके बीच में यार पहले प्लेयर्स यहाँ थे एक दो दिन, उसके बाद दे ट्रैवल्ड बैक टू देयर कंट्रीज, उसके बाद वापस आएंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब सब उस टच में होंगे वो, ये जो ब्रेक है ये ट्रैवल है ये जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो लाएगा, राइट, माइंडसेट एंड रिजल्ट्स में। हेलो। या हाँ नहीं मतलब डेफिनेटली वो तो थोड़ा डिफरेंस हो गई। बट आई थिंक ये लोग प्रोफेशनल है। जैसे मैंने एक सुना, पंजाब किंग्स का एक प्लेयर है जेवियर बार्टलेट, वो ऑस्ट्रेलिया जाके आया, मतलब विद इन 5 दिन वो पूरा उसने राउंड ट्रिप कर लिया। ऑस्ट्रेलिया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, तो पॉन्टिंग उसका मजाक उड़ा रहा था, भाई ये तो बहुत ट्रैवल किया इसने। वैसे ही मैंने सुना मार्को यानसन भी जा चुका है साउथ अफ्रीका। तो वापस और आएगा ना वो। अभी क्या है, सबसे सबसे मजा आएगा अभी एक्चुअली रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को देखने के लिए, आकाश, कि करेक्ट। कौन किसको रिप्लेस कर रहा है और कौन वो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं। क्योंकि ये टीम्स तो पूरे एक तरह से नई टीम्स हो गई ना, जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हम्म। आएंगे, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ेगा राजस्थान, चेन्नई और एसआरएच को, कि वो लोग ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, सो दे हैव द ऑप्शन ऑफ ट्राइंग न्यू प्लेयर्स। जैसे यस। राजस्थान ने एक साउथ अफ्रीकन बैटर को लिया है, लू आंड्रे प्रिटोरियस, जो कि ओके। साउथ एस ए 20 का हाईएस्ट स्कोरर था। एंड उसका एक यूनिक बैटिंग स्टाइल है, आकाश। सो वो जैसे ब्रेंडन मैकलम अपने रिस्ट को ऐसे ऐसे हाँ। नहीं करता था थोड़ा, मतलब वो ट्रिगर जो करता था अपने रिस्ट को, वैसे ही वो भी लेफ्ट हैंडेड में वैसे ही करते हैं, थोड़ा तो ब्रेंडन यार मैकलम जैसे ही है वाह। उसका। प्रिटोरियस तो अच्छा बैट्समैन है यार, ये गुड हाँ प्लेयर हाँ, है। तो वो है। फिर मिचेल ओवेन आया है पंजाब किंग्स में। आई डोंट नो वो खेल पाएगा या नहीं, क्योंकि प्रभ सिमरन और ये लोग वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। फिर जॉश इंग्लिश भी अच्छा खेल रहे हैं। जॉश इंग्लिश अगर नहीं खेलता है तो डेफिनेटली मिच ओवेन को ट्राई करना चाहिए। और मैं सुन रहा हूँ मुंबई इंडियंस शायद चरित असलंका के लिए भी वो कर रही है। तो इफ दैट हैपेंस तो माय ड्रीम विल कम ट्रू, बिकॉज मैं चरित असलंका को देखना चाहता था। चरित असलंका किसके जगह रिप्लेस करेंगे लेकिन?
ऐसा सुन रहा था मैं कि वो विल जैक्स, क्योंकि इंग्लैंड का भी एक ओके। ओडीआई सीरीज है। हाँ, इंग्लैंड का भी है। विल इंग्लैंड के प्लेयर्स भी कुछ इंग्लैंड, अनअवेलेबल हाँ, है। जिसके लिए, हाँ, दैट विल इंग्लैंड का डिस्कस। वेस्ट या इंडीज के साथ या कोई है सीरीज एक्चुअली। या तो उसके वजह से विल जैक्स का शायद रिप्लेसमेंट चरित असलंका, अभी बातें चल रही हैं, बट वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कि क्या होगा। बट कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है दीज प्लेयर्स के लिए, जो बस ऐसे दो दो वीक खेलेंगे एंड दे कैन सिक्योर देयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट यस सीजन। यस। तो बाकी यार अब ये डीसी और केकेआर एलएसजी पे देखते हैं। तो डीसी का यार वही है कि उनको तीनों के तीनों मैच जीतना है अपने हाथ में रखने के लिए, क्योंकि वो 13 पॉइंट्स में है। और केकेआर 11 एंड एलएसजी 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब केकेआर जस्ट एज 2 मैच, तो देयर लाइक वर्चुअली चांसेस बहुत कम है, बट दे आर स्टिल इन कंटेंशन। स्टिल इन कंटेंशन, उन्हें दोनों मैच जीतना है। और फिर भी उन्हें एक्सपेक्ट करना है कि बाकी टीमें हम्म। उनके हिसाब से परफॉर्म करें, ताकि ये आगे चले जाए। तो ऑल द नेट रन रेट एंड ऑल कंटेंशन विल कम फॉर केकेआर इवन इफ दे विन द 2 मैचेस। एंड या एलएसजी के लिए भी वैसा ही है, दे हैव टू विन ऑल द रिमेनिंग मैचेस। इफ दे विन ऑल द रिमेनिंग मैचेस 10 से 16 पहुंचेंगे। 16 हो सकता है मार्क, बट स्टिल देन दे हैव टू लुक एट अदर रिजल्ट्स टू क्वालिफाई। तो यार ये तो हो गया कि कौन सा टीम कैसे क्वालिफाई कर सकती है। बाकी अगर प्लेयर्स का देखें यार, एक मिचेल स्टार्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। फाफ डुप्लेसिस डाउटफुल है, पता नहीं अभी उसका एग्जैक्टली हम्म। क्या सीन है। अ, मयंक यादव इंजर्ड हो गया है, तो उसके जगह विलो रूल की रिप्लेस कर रहा है शायद। एंड लाइक जोफ्रा आर्चर रूल आउट हो गया है। सैम करन सीएसके के लेवल में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीएसके ऑलरेडी बाहर हो गई है। तो या but a very interesting thing is that Gujarat Titans has replaced Josh Butler with Kushal Mendes, and Kushal Mendes was playing PSL, so now he will be coming and playing IPL, and he will leave the PSL if it starts in between this, so he'll not be going for that. So Gujarat Titans has signed Kushal Mendes, and यार आई मोइन मीन, अली भी नहीं आ रहा है। हाँ, आई मीन वेरी बिग शूज टू फिल फॉर कुशल मेंडिस, बट ही इज वेरी एक्साइटिंग प्लेयर यार, उसको पहली या बार आईपीएल में देखने को मिलेगा। ही करेक्ट। इज ही इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर श्रीलंका, सो लेट्स सी इफ ही कैन डू समथिंग इन द आईपीएल। और कुछ लिस्ट था यार, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट मिला जो भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कुछ बड़े टीम्स को देखें जो अभी आरसीबी में देखें, तो आई थिंक ओनली हेजलवुड ही है आई थिंक मेन तो। हेजलवुड इज डाउटफुल। अभी तक उसका क्लियर नहीं है कि हेजलवुड रहेगा कि नहीं रहेगा। इट इज डाउटफुल फॉर हेजलवुड। एंड एनगीडी, आई थिंक एनगीडी अवेलेबल नहीं है यार, क्या आ रहा है श्योर नहीं है। मतलब वो पार्शियली अवेलेबल है आई थिंक, बट अभी जब साउथ अफ्रीका ने बोल दिया ना कि मतलब जून 3 उनका प्रिपरेशन डेट है, तो आई थिंक एनगीडी भी पूरा अवेलेबल हो जाएगा, राइट। या तो आरसीबी के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं अभी। बस जोस हेजलवुड करेक्ट। का अभी डाउटफुल है, अभी क्लियर नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड देन इफ वी लुक एट एनी अदर टीम्स, जीटी का अगर देखे तो वही रबाडा, बटलर तो नहीं अवेलेबल है। एंड देन कुशल मेंडिस इज ज्वाइनिंग एज बटलर्स रिप्लेसमेंट। बाकी सेम आई थिंक फॉर, अच्छा स्टब्स का कोई बोला ना कि स्टब्स अवेलेबल है बोल के। आई थिंक हर साउथ अफ्रीकन प्लेयर का वही है कि वो इनिशियली दे वर पार्शियली अवेलेबल, बट नाउ दे विल बी अवेलेबल फॉर द एंटायर आईपीएल इंक्लूडिंग द या फाइनल्स। या सो आई थिंक देन यार ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा टीम्स को। इट इज जस्ट सम प्लेयर्स which were at their core, like I think Mitchell Stark will be missed definitely by या DC. Mitchell Stark will एंड definitely be जीटी missed. विल मिस this Butler guy and yeah, Butler. and then Hazelwood को आरसीबी मिस करेगी। So I think these are the only teams that are really Yeah, affected. these are the only teams. अगर पंजाब का भी देखे तो आई थिंक दे आर ऑल्सो नॉट मिसिंग एनीवन, बट द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आई थिंक यार, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का अभी तक किसी का क्लैरिटी नहीं है कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो मोस्टली दे विल नॉट बी कमिंग आई थिंक। Australia will have a great chance to defend this World Test Championship. So I Yeah, think they will definitely go in time वहाँ they will पे। definitely, and they're a team which prioritizes the national duty, man. And definitely, Yeah, so मुझे तो पता नहीं कि साउथ अफ्रीका कैसे अलाउ कर रहा है प्लेयर्स को। मतलब दिस इज द टाइम, आई थिंक ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है। दे शुड हैव प्रायोरिटाइज्ड दैट। yeah, बट man, स्टिल, मतलब सब लोग already बोल रहे हैं कि there are no match, they had a great chance to prove यस। it wrong, but तो तब भी नहीं जा रहे जल्दी। या तो मोस्टली जितने अपने ने कमिटमेंट इम्पैक्ट देखा ना, मतलब वो बस यही है कि
एक WTC फाइनल के लिए और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वाला टूर्स है। तो आई थिंक ऑल ऑफ ओनली दैट इज द इम्पैक्ट दैट वी हैव सीन। तो Yeah. सो दैट्स ऑल। और कुछ है तेरे को मतलब, डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर अबाउट द प्रेडिक्शंस और लाइक व्हाट कैन हैपन इन द रिमेनिंग लेग ऑफ द आईपीएल, व्हाट इंटरेस्टिंग। यार मैं तो ये सोचूंगा कि इंटरेस्टिंग ये हो यहाँ से डीसी अगर 3 मैच जीत जाए, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है। और एलएसजी भी फिर से जीत जाए, पूरन सडनली फिर से फायर करने लगे, तो हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डीसी और एलएसजी का राइज हो जाए, आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा। बट करेक्ट। टू और आंसर योर क्वेश्चन, या इवन आई एम नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज वन साइड पे प्लेयर्स हैव बीन रेस्टेड वेल, इतना बड़ा टूर्नामेंट के बीच में गैप मिल गया। एंड शुभमन गिल का वीडियो देखा था, आई थिंक देयर हैव बीन टीम्स दैट आर ट्रेनिंग आल्सो, नेट प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो at one side you expect, wow, these are back actually fully fit, raring to go. But on the other side momentum break हुआ, जैसे सूर्य कुमार यादव, आई थिंक उसका इतना रन चल रहा था, उसका मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो इट विल करेक्ट। बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ टीम्स प्ले, बट आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा तो ट्रेंड चेंज होगा। लाइक एलएसजी लगातार हार रही थी, दे माइट विन नाउ, एंड प्लेयर्स हु वर इन फॉर्म दे माइट हैव लॉस्ट देयर फॉर्म। तो it will be, yeah, it will be very interesting, but very action packed. And one more thing we didn't talk about is final on a Tuesday. How do you feel about that? फाइनली ट्यूसडे यार, पता नहीं मतलब आई थिंक मे बी उनको कंप्लीट करना था बिफोर द WTC एनी हाउ एंड गिव लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द प्लेयर्स व्हिच आर बाउंड फॉर WTC, इसीलिए दे आर Yeah, शेड्यूलिंग इट ऑन अ ट्यूसडे। बट इवन इफ द फाइनल इज ऑन अ ट्यूसडे इट विल बी ए हाउसफुल फाइनल। एंड लाइक कुछ भी हो यार, इंडिया में अगर फाइनल तुम किसी भी दिन कर रहे हो, तुम श्योर 100 मतलब ऐसा हो सकता है वहां पे उस दिन लोग ना ऑफिस से जल्दी वापस आ जाए कि मैच देखना है, मैच को yeah, प्रायोरिटाइज करेंगे। yeah. No, even here, like the timings will be, the match will start at 9 a.m. here, तो मैं भी सोच रहा हूँ ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ या फिर छुट्टी लेना पड़ेगा। Yeah, so I don't think so like any problem with that। अगर एक बार आईपीएल का शेड्यूल में जाके let's आकाश, क्या see। लगता है कल आरसीबी क्वालिफाई हो जाएगी? यार As देख, Shikhar said, they are weak at Bangalore. आरसीबी क्वालिफाई मतलब आरसीबी के ऊपर है, बट केकेआर का मैं चांस मानता हूं कि कुछ तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देख बैंगलोर का ग्राउंड ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे इट विल बी स्पिनिंग ए लॉट और थिंग, बट रिसेंटली हमने एक्चुअली देखा है कि बैंगलोर में भी टर्न हुआ है। तो हम्म। केकेआर यार जहां पे भी केकेआर को टर्निंग ट्रैक मिलेगा ना, तो केकेआर वहां पे एक्चुअली खा जाएगी टीम्स को। तो हाँ, आई थिंक करेक्ट। हाँ, अगर टर्निंग ट्रैक नहीं दिया तो फिर केकेआर का वही है यार, उनका जो वही है कि राणे एंड ऑल ये लोग टॉप ऑर्डर दे विल बी स्कोरिंग वेरी गुड एंड देन उसके बाद दे विल बी डाउन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आरसीबी का वेरी गुड चांस है, वेरी गुड चांस, क्योंकि विद द या, फॉर्म दे आर इन, अगर हम सिर्फ फॉर्म की बेसिस में देखें तो आरसीबी इज एक्चुअली अहेड ऑफ केकेआर इन दिस मैच। या। एंड एक और बात थी ना कि लास्ट फ्यू सीजंस में भी आरसीबी ने कई बार क्वालिफाई किया है, बट वो ऐसा 3 और 4 किया है, तो दिस टाइम करेक्ट। दे हैव टू फिनिश इन टॉप 2 या टू हैव अ गुड चांस। या लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद आरसीबी, क्योंकि पता नहीं है, कभी भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं एंड कभी भी कुछ भी होके लाइक एंड कभी आई भी थिंक वी ऐसा। हैव अ सुपर संडे, राइट? 2 मैचेस ऑन अ संडे। 2 मैचेस ऑन ए संडे, यस, संडे वी हैव 2 मैचेस, करेक्ट। एंड देन दैट दिल्ली जीटी विल बी ह्यूज। yeah, the next Sunday also we have 2 matches. I think both the Sundays are double headers. या, Yeah. कुछ प्लेऑफ्स मैच वीकेंड पे होंगे क्या? दैट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज, Sunday, there is one playoff in Sunday. I think the second qualifier. ओके। Yeah, the first qualifier. So they have ओ, not अनदर थिंग आई exact वांट टू टेल आवर व्यूअर्स इज कि प्लेऑफ्स के वेन्यूज अभी तक डिसाइड नहीं हुए। the सो playoff के venues भी डिसाइड नहीं हुए और उन्होंने एलिमिनेटर और क्वालिफायर कौन सा होगा वो भी डिसाइड नहीं हुआ है। लाइक ये अभी 70 मैच 71 और मैच 72 में से लाइक हाँ। कोई भी एलिमिनेटर हो सकता है, कोई भी क्वालिफायर वन हो सकता है, राइट? तो अब अभी तक यूजुअली उन्होंने आई सीन 1 वर्सेस 2 पहले होता है, बट मे बी दे या कैन चेंज इट। यूजुअली 1 वर्सेस 2 पहले होता है, बट हाँ अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि एग्जैक्टली ना वेन्यूज बताया ना कुछ बताया, बस आरसीबी विल से मत मत दो बैंगलोर को प्लेऑफ्स मैच। पता नहीं, देखते हैं प्लेऑफ्स का यार, क्या सीन होता है। बट अभी तो यार बट ये वाला बट कुछ यार इट ज्यादा विल बी वेरी इंटरेस्टिंग हो गया इंटरेस्टिंग। थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है बिकॉज ऐसा लग रहा था आईपीएल हो रहा है, लेकिन माइंड में फिर याद आता है, अरे कोई विनर नहीं हुआ, अब सडनली रीस्टार्ट हो रहा है। है।
It was a sad break actually because Not we a really missed restart, cricket. man. It is not restart, it is continuation. We बस really एक missed cricket, so we are very हाँ happy that it's finally starting. कल से हम लोग शाम में busy हो जाएंगे. शाम में 7 से मैच ही स्टार्ट होगा फिर उसके बाद और क्या या Yeah. आई All थिंक right. दैट्स ऑल इफ एनीथिंग एल्स यू हैव Yeah. टू से देन No, I'm really excited. I think this weekend again, अभी थोड़ा सा weird feeling है, we are excited, but at the same time वो feeling भी नहीं आ रहा है. But जैसे कल ball one डलेगा ना, we'll be back into the action, and it will be a very thrilling next 2 weeks, Akash. I'm very excited. yeah 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 also I think everyone will be excited to actually follow the remaining leg of IPL. This is Yeah. something which is like okay, there is something started, it stopped in between, and then when it is starting with a new passion for everyone. Like every team would be fancying their chances now because And 6, 7 teams suddenly are still in contention. yeah, That's another 7 teams are big still point. in contention, and Mm. suddenly all the momentum of teams has been lost. They can, Yes, like the teams which were losing momentum, they could have regrouped and they could actually start their campaign with a bang. So let's absolutely. follow this. Let's follow this IPL, the remaining leg of the IPL, and I think it will be a blast. This IPL, like it will be really good to see this. Yeah. Yeah, definitely. Few more super overs, few more close matches, some fight between players, and Let's hope a lot of entertainment in the remaining matches as well. can't wait for IPL 2025 version 2. So thank you, Akash, Yeah. for hosting the video today. Yeah, thanks, sir. Yeah. Thank you for watching. Please subscribe to Cricket Caviar if you haven't do so. Yeah. Yeah, guys, please like, subscribe. Bye. Bye.